चलिए आज हम लोग देखेंगे जॉन्डिस के बारे में। चलिए जानते हैं कि जॉन्डिस क्या है। चलिए परिभाषा देखें। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पीत वर्णक बिलुबिलिन सामान्य रक्त संचार में मिल जाता है, जिससे त्वचा, म्यूकस मेम्ब्रेन और शरीर के तरल पदार्थों में पीलापन आ जाता है। यह एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं। प्रकार: शल्य चिकित्सा के बाद पीलिया यानी पोस्ट ऑपरेटिव जॉन्डिस। यह दो रूपों में दिखाई देता है, एक हल्का सौम्य और दूसरा गंभीर। पहला रूप ऑपरेशन के डर जैसे भावनाओं या क्लोरोफॉर्म के प्रभाव के कारण होता है। दूसरा पाइएमिया क्लोरोफॉर्म विषाक्तता या पेरिटोनियम के साथ छेड़छाड़ पर निर्भर करता है। इनमें से कोई एक कारक पित्त नली में ऐंठन पैदा करता है। गर्भावस्था का पीलिया: यह गर्भावस्था के अंतिम हफ्तों में प्रकट होता है। यह या तो बढ़े हुए गर्भाशय लीवर पर दबाव के कारण होता है या गंभीर एक्लम्प्सिया के विषाक्तता के कारण। मासिक धर्म का पीलिया: यह मासिक धर्म से पहले और उसके दौरान होता है। भूखमरी की पीलिया: कई दिनों तक भूखा रहने के मामलों में देखा जाता है। सिफिलिस, इसको उपडंस कहते हैं, जनित पीलिया: यह सिफिलिस के माध्यमिक और तृतीयक चरणों के दौरान होता है। रक्त स्त्राव के बाद का पीलिया: शरीर के ऊतकों या गुहाओं में गंभीर चोट या रक्त स्त्राव के बाद कभी कभी देखा जाता है। भावनात्मक पीलिया: भय, आश्चर्य और अन्य तीव्र भावनाओं के कारण होता है। हेमेटोजेनस पीलिया: यह उन बीमारियों में होता है जहां लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। यह सभी अर्थों में पीलिया नहीं है। इसका लक्षण क्या है और निदान? लक्षण: त्वचा और आंखों में का सफेद हिस्सा पीला हो जाता है। पेशाब गहरा पीत युक्त होता है, जबकि मल का रंग मिट्टी जैसे क्ले कलर का या पीला धूसर हो जाता है। पुराने मामलों में त्वचा में खुजली और पित्ती हो सकती है। मतली, उल्टी, भूख की कमी और वजन कम होना इसके सामान्य लक्षण हैं। पल्स सामान्य से बहुत धीमी हो सकती है। गंभीर मामलों में प्रलाप यानी डेलीरियम, ऐंठन और कोमा की स्थिति भी आ सकती है। इसका निदान देखा जाए। निदान: त्वचा के रंग, मूत्र और में पीत की उपस्थिति, मल में रंग की कमी पर आधारित होता है। यदि पीत नली सिस्टिक डक्ट बंद है तो पित्ताशय बढ़ सकता है, लेकिन पीलिया नहीं होता। यदि पित्ताशय के बढ़ने के साथ पीलिया भी है तो अवरोध संभवतः कॉमन बाइल डक्ट में होता है। इसका उपचार और आहार: लीवर को कम से कम उत्तेजित करने वाला आहार लेना चाहिए। दूध सबसे अच्छा भोजन है। यह डायूरेटिक है और गुर्दे को पित्त निकालने में मदद करता है। अब क्या न खाएं, क्या खाएं? चलिए खाने के बारे में बात करें। छाछ, मांस का सरोबा, अच्छी तरह पका हुआ फल और नरम उबले अंडे। और अब क्या न खाएं? शराब, गरिष्ठ भोजन, मिठाई, वसा यानी फैट को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। पानी का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसका सामान्य उपाय देखेंगे हैं। खुजली के लिए रात में गर्म क्षारीय स्नान यानी अल्कलीन बाथ फायदेमंद है। कब्ज से बचना चाहिए, लेकिन पित्त नली को जबरदस्ती खोलने के लिए बहुत तेज पुरगेटिव्स नहीं देना चाहिए। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या ग्लिसरीन का उपयोग पेट साफ करने के लिए किया जाता है। चलिए अब देखिए प्रमुख औषधियाँ।
नेंथस विर्गिनिका बचपन और गर्भावस्था के पीलिया के लिए पहली दवा। यह लीवर को भीड़ और पित्त नली के सूजन में संकेतित है। चेलिडोनियम मेजस उन लोग के लिए उपयोगी जिनके लीवर क्षेत्र में विशेष रूप से दाहिने कंधे की हड्डी के नीचे दर्द होता है। जीभ बड़ी और पीली होती है। मर्करियस रात में और नम मौसम में बढ़ने वाले लक्षणों के लिए मुंह का स्वाद मीठा या धातु जैसा होता है। पोडोफाइलम पित्त प्रधान स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए कब्ज और दस्त बारी बारी से होते हैं। मल मिट्टी के रंग का होता है। नक्स भूमिका उन लोग के लिए जो अधिक मसालेदार भोजन, शराब या कॉफ़ी का सेवन करते हैं और गतिहीन जीवन जीते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है। चिंचोना ऑफिसिनालिस कमजोरी, रक्त की कमी या मलेरिया के इतिहास वाले मामलों में लीवर और स्प्लीन भरे हुए होते हैं। कैडस मैरिनस जिसे हम लोग कैडस मैरिनस कहते हैं, जब लीवर और पित्ताशय दोनों भरे हुए और संवेदनशील हों। यह अनुवाद केवल जानकारी के लिए है। किसी भी चिकित्सा स्थिति में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।